मियां नवाज शरीफ को दिल का दौरा पड़ा है। इसकी तस्दीक गुज़िश्ता हफ्ते टॉप टी टेस्ट रिपोर्ट्स में हुई। डॉक्टर्स ने साबिक वज़ीर आज़म को फौरी तौर पर अस्पताल दाखिल कराने का कहा है। नवाज शरीफ की जिंदगी को खतरा है। PIC से सरकारी रिपोर्ट का अभी तक इंतजार है। हर जगह दरवाजा खटखटाया मगर बेसूद रहा। मरियम नवाज का ट्वीट। जाती मौलिज डॉक्टर अदनान का भी नवाज शरीफ की सेहत पर इजहार तशवीश। कहा नवाज शरीफ की सेहत और जिंदगी को खतरात लाहक हैं। दो फोन सस्ते फोन है जो गरीब खरीदता है, उन फोन्स के ऊपर इंपोर्ट जो टैक्स की शरह वो कम की जा रही है। जो अमीर लोगों के लिए फोन है उनके लिए फिलहाल इसके अंदर कमी नहीं की जा रही है। जो 1800 सीसी से ज्यादा बड़ी गाड़ियां हैं जो पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग खरीदते हैं, उनके ऊपर हम टैक्स की शरह के अंदर मजीद इजाफा कर रहे हैं। ऑपोजिशन के शोर शराबे में सरकार ने एक साल में दूसरा मिनी बजट पेश कर दिया। महंगे फोन मजीद महंगे मिलेंगे। 1800 सीसी से ज्यादा इंजन की गाड़ियों पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी 25%। वज़ीर खजाना असद उमर की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का नशिस्तों पर खड़े होकर एहतजाज। स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज को, छोटे और दरमियानी सतह की कंपनी को बैंक कर्जा देगा, उससे जो आमदनी आएगी उस पर सिर्फ 20% टैक्स दिया जाएगा। 5 अरब रुपए का 5 अरब रुपए का कर्जे हसना की स्कीम हम ला रहे हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर एक इस्तिस्ना हासिल था और प्रॉपर्टी के अंदर जो है वो 50 लाख तक की प्रॉपर्टी आप खरीद सकते हैं अगर आप नॉन फाइलर हो, लेकिन गाड़ी में ऐसी कोई इस्तिस्ना नहीं थी। तो इस अनोमली को रिमूव करने के लिए हमने फैसला किया है कि छोटी और दरमियानी साइज की गाड़ियों के लिए 1300 सीसी तक की गाड़ियों के लिए हम ये बंदिश खत्म कर रहे हैं। हुकूमत का फाइलर्स के लिए विद होल्डिंग टैक्स खत्म करने का ऐलान। ज़राई कर्जों पर टैक्स 39% से कम करके 20% कर दिया गया। 5 अरब रुपए के कर्जे हसना स्कीम का भी ऐलान। नॉन फाइलर्स 1300 सीसी तक की गाड़ी और 50 लाख तक घर खरीद सकेगा। पाकिस्तान के कौम को दाद देता हूं, उनको पता है कि कौन से अली बाबा और 40 चोर ये माशी दहशतगर्दी करके गए हैं। पाकिस्तान के आइन का हिस्सा है कि जो सबसे कमजोर तरीन तबके हैं इस कौम के, पाकिस्तान की हुकूमतों की और इस पार्लियामान की, बदकिस्मती से ये जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकी है। काश उस वक्त जब यहाँ से खड़े होके उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर ये झूठ का पलंदा कौम को सुनाते थे, काश इनका ज़मीर जागता, काश ये झूठे झूठे के नारे लगाते। अली बाबा 40 चोर वाले मुआशी दहशतगर्दी करके गए। वज़ीर खजाना असद उमर की नून लीग पर कड़ी तनकीद। कहा ये मिनी बजट नहीं इस्लाहाती पैकेज है। कमजोर तबके को तबाही से बचाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। इसहाकदार बजट में गलत आदादो शुमार पेश करते रहे। तजारती बरादरी जो है, तजारती जो हमारा तबका है उसका बड़ा ये गिला था। ईरान वज़ीर आज़म मुखालिफ नारों से गूंज उठा। असद उमर की बजट तकरीर के दौरान ऑपोजिशन की शदीद नारेबाजी। वज़ीर आज़म ने कानों पर हेडफोन लगाकर बजट तकरीर सुनी, मुस्कुराते भी रहे। अवाम के लिए बुरी खबर। नेपरा ने बिजली की कीमत में 57 पैसे फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी। सार्फिन पर 4 अरब 20 करोड़ रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। CTT का एक और दावा झूठा। खलील और ज़ीशान की गाड़ी से असलहा मिला, ना कोई खुदकुश जैकेट। बैग्स में कपड़े, जूते और दीगर सामान था। GIT अरकान का जाए वकुआ का दौरा, शवाहिद जमा किए। इन्हीं की जो अपनी मंतक थी उसके ऊपर वजीर आज़म को पहले इस्तीफा देना चाहिए और उसके बाद बुज़दार को बाद में इस्तीफा देना चाहिए। केसाने मॉडल टाउन जो एक बड़ा दिलखराश वाक़या था, इसमें कोई शक नहीं। इसके ऊपर शहबाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए और राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार होना चाहिए।
सिलेक्टेड वजीर आजम बैठे हैं, आज 3.5 महीने बाद तशरीफ लाए, इनको याद आ गई। राना सनाउल्लाह ने वॉलंटरीली 48 घंटे के अंदर खुद उन्होंने अपने इस्तीफे पेश कर दिए। सानिहा साहिवाल पर वजीर आजम और वजीर आला इस्तीफा दें, शहबाज शरीफ का मुतालबा। कहते हैं मौजूदा वजीर आला पंजाब वजीर आजम के हुक्म के बगैर नहीं चलते। आज सिलेक्टेड वजीर आजम को ऐवान याद आ गया। ये सानिहा मॉडल टाउन की मिसाल देते हैं। हमने सानिहा के रोज ही तमाम अफसरों को ओहदों से हटा दिया था। राना सनाउल्लाह ने 48 घंटे में रजाकाराना तौर पर इस्तीफा पेश किया। साहिवाल वाक़े की तहकीकात को कौम के सामने लाएंगे, वजीर आजम का ऐलान। सानिह साहिवाल की रिपोर्ट इमरान खान को पेश। वजीर आजम ने पंजाब पुलिस में इस्लाहात के लिए सिफारिशात भी तलब कर ली। किसी कसूरवार को प्रोटेक्ट करने का न इरादा था न है। हम कोई पर्दापोशी नहीं करना चाहते और जो कसूरवार है उसको सजा दी जाएगी। तो इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार है ताकि सारे हकायक उनके सामने आ सके। किसी कसूरवार को तहफ़्फ़ुज़ देने का इरादा था न है। हम किसी की पर्दापोशी नहीं करना चाहते। जो कसूरवार है इसे सजा दी जाएगी। हम इन कैमरा ब्रीफिंग देने के लिए भी तैयार हैं। शाह महमूद कुरैशी का कौमी असेंबली में खिताब। सानिहा साहिवाल पर पंजाब असेंबली में भी हंगामा, ऐवान में शोर शराबा। ऑपोजिशन का एजेंडे की कॉपियां फाड़कर एहतजाज। मुस्लिम लीग नून ने जुडिशल कमेटी बनाने का मुतालबा कर दिया। जो ऑपरेशन हुआ वो एक इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑपरेशन था। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की जिम्मेदारी का तयन होना था वो कल हो। इंशाअल्लाह ताला अब हमारी ये कोशिश है कि इस मुकदमे का चालान जो है वो जल्द अज जल्द मुकम्मल करके इंसदाद तहरीर आईजी पंजाब को पंजाब के वजीर कानून अपने बयान पर कायम। राजा बशारत कहते हैं साहिवाल ऑपरेशन मालूमात की बुनियाद पर किया गया। JIT की रिपोर्ट में जिम्मेदारों का तयन कर दिया गया। मुकदमे का चालान जल्द इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में जमा कराएंगे। सानिहा साहिवाल के 5 फेरोज भी खलील और ज़ीशान के घरों में सोग। ताज़ियत के लिए आने वालों का तांता। लवाहिकीन JIT रिपोर्ट से मुतमईन नहीं। ज़ीशान और खलील के अहले खाना का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। आज पूरी हमारी अवाम, सारे हमारी ख़वातीन, हर औरत की फतह है। आज हर एक के लिए जो है एक मिसाल कायम हुई है कि आवाज़ उठाने से हक और सच की जंग में आपकी जीत होएगी, क्योंकि हक जो है वो कभी छुपा नहीं रह सकता। हक हमेशा, सच हमेशा सामने आके रहते हैं। तालिबा खदीजा सिद्दीकी को इंसाफ मिल गया। सुप्रीम कोर्ट ने कातिलाना केस का फैसला सुना दिया। मुजरिम शाह हुसैन की 5 साल की सजा बरकरार। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कदम करार। मुजरिम कमरा अदालत से गिरफ्तार, थाना सेक्रेटरीट मुंतकिल। पंजाब हुकूमत ने पहले लाहौरियों को सब्ज बाग दिखाए और जब खुशियों की घड़ी करीब आई तो बड़ा यू टर्न ले लिया। गुज़ार सरकार ने बसंत ना मनाने का फैसला कर लिया। तफसीली जवाब कल अदालत में जमा कराया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से रॉयल सऊदी आर्मी के वफ्द की मुलाकात। सऊदी वफ्द की क़यादत चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फायद बिन हमजे की। मुलाकात में जियो स्ट्रैटेजिक सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मंजूर। लाहौर हाई कोर्ट ने 29 जनवरी को DG नैब से रिकॉर्ड तलब कर लिया। दोनों केसेस बेबुनियाद हैं, जमानतें मंजूर की जाएं। शहबाज शरीफ का मौक़िफ़। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर की कराची की बैंकिंग कोर्ट में पेशी। जमानत में 14 फरवरी तक तौसी कर दी गई। कारकुनों के अगली बारी फिर जरदारी और गो इमरान गो के नारे। सुप्रीम कोर्ट ने
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। सियासी मुखालिफत पर ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नहीं सुनी जा सकती। जस्टिस उमर अता बंदियाल के रिमार्क्स। लाहौर हाई कोर्ट का पैरागॉन स्कैंडल में गिरफ्तार कैसर अमीन भट्ट को जमानत पर रिहा करने का हुक्म। कैसर अमीन भट्ट वादा माफ गवाह बन चुके हैं। नैब को भी जमानत पर एतराज नहीं। नैब प्रोसिक्यूटर का बयान। कहां से आई ये पर्ची, किसने भिजवाई ये पर्ची, किसने मंगवाई ये पर्ची? खुर्रम दस्तगीर ने दौरा कतर के दौरान वजीर आजम के हाथ में पर्चियों पर सवालात उठा दिए। गुज़श्ता चंद माह में जितने मेगा केसेस जो मनी लॉन्ड्रिंग से मुतल्लिक हैं वो सारे तकरीबन वो नैब के हवाले किए गए हैं। और मुझे यकीन है कि नैब पे जो एतमाद किया गया है हम कोशिश करेंगे और आप मुकम्मल कोशिश करेंगे, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के एतमाद पर पूरा उतरें और पाकिस्तान के अवाम के एतमाद पर पूरा उतरें। नैब का ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से नहीं। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने कहा है नैब की वाबस्तगी सिर्फ और सिर्फ रियासत पाकिस्तान से है। चेयरमैन नैब का लाहौर ब्यूरो का दौरा। डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम की मेगा करप्शन मुकदमात पर ब्रीफिंग। सिंध में मेयर, डेप्यूटी मेयर और चेयरमैन वाइस चेयरमैन को सादा अक्सरियत से हटा सकेगा। सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट में 7 तरामीम सूबाई असम्बली में मंजूर। ऑपोजिशन का हंगामा, ऐवान से वॉकआउट। फुर्ती दिखाने के चक्कर में सुबकी। मारूफ कानूनदान एसएम जफर के बेटे की वफात हुई। वजीर आला पंजाब की जानिब से एसएम जफर के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत का हैंडआउट जारी। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में पाक फिजाइया का तरबियती जहाज गिरकर तबाह। फ्लाइट लेफ्टिनेंट शहीद। जहाज का मलबा मिल गया। हादसे की तहकीकात शुरू। बलूचिस्तान के इलाके बेला में ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक 24 अफराद की पंजगोर में नमाज जनाजा अदा। लोगों की बड़ी तादाद में शिरकत। कराची में पुलिस फायरिंग से जख्मी मियां बीवी वाक़े का मुकदमा दर्ज। एफआईआर में 2 पुलिस एहलकार जाहिद और मजीद नामजद। डकैती, पुलिस मुकाबला और इक़दाम कत्ल की दफात शामिल। कराची लांडी में नादरा ऑफिस से शनाख्ती कार्ड चोरी। इंक्वायरी कमेटी बना दी गई। चोरी शुदा शनाख्ती कार्ड मंसूख करने का फैसला। थोड़ा मैंने कमेंट सुने हमारे कप्तान के, सरफराज के, जो वो कुछ रेसिस्ट कमेंट पास कर रहे थे। स्ट्रांगली कंडेम्ड एज अ पाकिस्तानी। उनको ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था और मेरे ख्याल में बहुत ही हद से गिरी हुई बात कर दी उन्होंने। आई थिंक ही शुड अपोलोजाइज फॉर दैट एंड ही शुड पब्लिकली अपोलोजाइज फॉर दैट व्हाट ही सेड टू दिस गाय। सर्दी वो भी खून जमाती। सर्दी में जियारत ने कल्लाक को हरा दिया। पारा -13 रिकॉर्ड। कल्लाक में -11 और सकर्दू में -9 रिकॉर्ड। कराची में मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 3 डिग्री गिर गया। शहर में कम से कम 9 पारा रिकॉर्ड। पाकिस्तान और बरतानिया के दरमियान तिजारती सरगर्मियों को बढ़ाने के लिए ब्रिटिश हाई कमीशन और पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के इश्तराक से वर्कशॉप का इनेकाद। बरतानवी हाई कमीशन के हेड ऑफ कम्युनिकेशन ने सैमुअल हिल दोनों मुल्कों में बाहमी तिजारत के मौके पर रोशनी डाली।